रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में। हमारे एग्जाम में आता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए मोनोसैकेराइड्स के लिए। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसी को हम डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल से नोटिफाई करते हैं इसको, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन भी इसको कहते हैं। हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी आता है कि विच कंपाउंड इज चूजन एज अ स्टैंडर्ड फॉर असाइनिंग द कॉन्फ़िगरेशन। तो रेफरेंस कंपाउंड जो इसमें होता है वो होता है डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को डी एंड एल असाइन करने का ये जो तरीका है, ये सबसे पहले दिया गया था 1908 में। इसको दिया था एमिल फिशर ने, एमिल फिशर। एमिल फिशर ने इस तरीके को बताया था कि किसी भी कंपाउंड को डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन करने हैं, और इन्होंने ही एक रेफरेंस कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड को यहाँ पर ऑब्जर्व किया और बोला कि ये चूँकि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ये जो डी एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड है वो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, तो हम इसी से किसी भी कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे कि वो डी होगा या उसका कॉन्फ़िगरेशन एल होगा। तो इसके लिए इन्होंने इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बताया है ग्लिसरल्डिहाइड का फार्मूला, ये चूँकि एक सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, तो देखते हैं ये 3 कार्बन का ही केवल है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। और इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि ये जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है ग्लिसरल्डिहाइड में, एक जो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम में जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में है, ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में है। यानी कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड में होगा तो हम कॉन्फ़िगरेशन को डी असाइन कर देंगे। और अगर यही चीज़ जस्ट लाइक इसका जो मिरर इमेज होगा कह लें वो दिस वन, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है वो उस एसिमेट्रिक कार्बन एटम में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऑब्जर्वर के लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, तो हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे, एल असाइन कर देंगे। ओके, इसी के बेस पर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, से फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने ग्लूकोज ले लिया। अब ग्लूकोज में हमें पता है कि 6 कार्बन्स होते हैं और लास्ट वाले कार्बन पे CH2OH होता है। बाकी ये जो कार्बन है, ये चारों कार्बन जो है एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। और जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। लेकिन उस लेफ्ट हैंड साइड वाले OH से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग में जो सबसे लास्ट का जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम आता है, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो सबसे लास्ट का जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है वो ये है। और इसको हम कंपेयर करेंगे ग्लिसरल्डिहाइड के फार्मूले से, तो हम देखते हैं कि जो हमारा इस ग्लूकोज में जो सबसे लास्ट वाला एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, उसको उसका जो रिजेंबलेंस उसको कंपेयर करेंगे ग्लिसरल्डिहाइड के फार्मूले से, तो देखेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड से इसका फार्मूला मैच कर रहा है। दैट मीन्स जो OH ग्रुप है वो किधर है, राइट हैंड साइड में है। तो हम इस ग्लूकोज के फार्मूले के आगे लिख देंगे डी, दिस इज हो गया डी ग्लूकोज। और नेचुरली जो अकरिंग ग्लूकोज है, जो नेचर में ग्लूकोज पाया जाता है, वो कैसा होता है, वो डी ग्लूकोज ही होता है। बट अगर हम CHOCHOH, अगर हमें एल ग्लूकोज का फार्मूला लिखना हो तो क्या करेंगे, सारी चीज़ें एज सच ही रहेंगी, केवल डिफरेंस जो है इसी कार्बन पर आ जाएगा। यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि एल ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा, तो हमने ग्लूकोज का फार्मूला हमें याद है,
तो हम क्या करेंगे, बस उसके लास्ट वाले एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर, यानी ये भी एसिमेट्रिक, ये भी एसिमेट्रिक, ये भी एसिमेट्रिक, ये भी एसिमेट्रिक, तो लास्ट वाले एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर OH की पोजीशन देखेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ग्लूकोज, तो इसको हम क्या करेंगे, एल ग्लूकोज कह देंगे इसको, ठीक है। इसी तरह मान लो फ्रक्टोज है। अब फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होता है, CH2OH, सॉरी सेकेंड पोजीशन पर क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना, गलती ना हो इस तरह की हो। CH2OH सेकेंड पोजीशन पर क्या होगा, सेकेंड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सारा जैसा ग्लूकोज में होता है वैसे ही होगा। दैट में थर्ड पोजीशन पर OH इधर आ जाएगा, और फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पर, और फिफ्थ पोजीशन पर यहाँ पर, और सिक्स पोजीशन पर यहाँ पर। तो ये जो फ्रक्टोज है, इस फ्रक्टोज में हम किस कार्बन को कंपेयर करेंगे, ये सभी कैसे हैं, ये यहाँ पर तीन ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और जो नंबरिंग करेंगे हम इस साइड से, तो सबसे लास्ट में जो एसिमेट्रिक कार्बन आएगा जेट में, ये वाला, ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो अभी इसको कंपेयर करेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड के फार्मूले से, ठीक है, और देखेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड के फार्मूले से, इस फार्मूले से रिजेंबल कर रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा डी फ्रक्टोज, ठीक है, डी फ्रक्टोज। अब अगर हमको एल फ्रक्टोज कहा जाए, तो अब एल फ्रक्टोज बनाना हो तो क्या करेंगे, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और HOCH, HCOH, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमको L बनाना है ना, तो हमें ये बस पोजीशन कर देनी है, यानी सेकेंड लास्ट जो पोजीशन है, दैट मीन्स जो नंबरिंग में सबसे लास्ट में एसिमेट्रिक कार्बन एटम आ रहा है उसको कंपेयर कर देंगे। अभी हो गया एल फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूलाज हुए। अब जैसे मान लो राइबोस, या फिर हम राइबोस का ही फार्मूला लेते हैं। राइबोस क्या है, एक 5 कार्बन का एक कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें ये हो गया हमारा, मान लो CHO, CHOH, HCOH, HCOH, और ये हो गया CH2OH। मान लो ये राइबोस का फार्मूला दे दिया, ठीक है। बोले डी है या एल राइबोस है, तो हमने क्या करना है, सबसे लास्ट का एसिमेट्रिक कार्बन एटम, दैट मीन्स इसको कंपेयर कर देंगे, तो क्या देखते हैं, ये डी राइबोस होगा। अब एल राइबोस में क्या करेंगे, यही चीज़ बस उल्टा हो जाएगा, OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट करेंगे तो कोरिलेशन की वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, किसी भी कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन हम डी एंड एल सेलेक्ट करते हैं वो कोरिलेट करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के फार्मूले से, इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान सा चीज़ है, और हमारे एग्ज़ाम में ये आता ही आता है, ये श्योर है।